मोनालिसा 523 साल बाद भी ये पेंटिंग आज भी दुनिया की सबसे नायाब पेंटिंग है। आखिर क्या है इसमें ऐसा जो इसे बेजोड़ बनाती है? कौन थी ये लेडी मोनालिसा और क्यों इसकी पेंटिंग बनाई गई? इस पेंटिंग को इटली में बनाया गया, तो फिर ये फ्रांस कैसे पहुंची? और 500 साल से वहीं पर है और तकरीबन 400 साल तक ये पेंटिंग गुमनाम रही। अचानक से 1911 में ये वर्ल्ड की फेमस पेंटिंग बन गई। 400 साल बाद क्या हुआ था 1911 में ऐसा? हैरान तो जब रह जाओगे जब पता चलेगा कि इस पेंटिंग के अंदर एक कोड है, एक सीक्रेट कोड। क्या वो कोड किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा था या किसी खजाने से जो इसको और भी रहस्यमय बनाता था? और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो तब सामने आई जब पता चला कि इसके अंदर एक एलियन रहता है। सच में आज सब बातों का राज जानेंगे। इस पेंटिंग को बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने 1503 में इटली में। लियोनार्डो दा विंसी एक इंजीनियर थे, एक साइंटिस्ट थे, जूलॉजी के ज्ञाता थे, पता नहीं क्या क्या थे, लेकिन आखिरकार उनके हाथ से निकली एक नायाब पेंटिंग। क्यों? और इस पेंटिंग को बनाने में 16 साल लग गए। फिर भी ये पेंटिंग अधूरी रह गई। अधूरी रहने के बाद भी दुनिया की महान पेंटिंग है। तो चलिए जानते हैं मोनालिसा कौन थी। मोनालिसा के बारे में बहुत सारी थ्योरी हैं, लेकिन पहली बार बताया था 1550 में जॉर्जियो वसारी ने, जिन्होंने लियोनार्डो दा विंसी की आत्मकथा लिखी। इनके अनुसार ये लेडी जो इस तस्वीर में है उसका असली नाम लीजा गेरार्डिनी है, जिनकी शादी हुई थी सिल्क ट्रेडर के साथ, जिनका नाम फ्रांसेस्को डेल जियोकोंडो था। और इन्हीं ने अपनी वाइफ की पेंटिंग बनवाई थी लियोनार्डो दा विंसी से। यहीं से इनका असली नाम पता चला, जो शादी के बाद लीजा गेरार्डिनी से हो गया था लीजा जियोकोंडो। जियोकोंडो का मतलब होता है हंसमुख, और इनकी पेंटिंग में इनकी मुस्कुराहट ही आज तक रहस्यमय बनी हुई है, जिसके लिए पेंटिंग आज भी जानी जाती है। कभी तो ये आपको हंसती हुई नजर आएंगी और कभी उदास। आप जिस दिशा में जाएंगे ये आपको देखती हुई नजर आएगी। तो ऐसा क्या राज था मुस्कान में? तो सबसे पहले आपको बता दो कि इस पेंटिंग को किसी पेपर पे नहीं बनाया गया था। इस पेंटिंग को बनाया गया था एक लकड़ी के ऊपर। उस लकड़ी पर यूज किए गए थे ऑयल पेंट्स। इस पेंटिंग में कहीं भी आपको ब्रश के निशान नहीं दिखेंगे, इतनी बारीकी से इस पेंटिंग को बनाया गया था। 1503 में ये पेंटिंग लियोनार्डो दा विंसी ने बना दी थी, लेकिन उसके बाद उनको फ्रांस के राजा से एक इनविटेशन आता है और वो इटली से इस पेंटिंग को अपने साथ लेकर फ्रांस चले जाते हैं। यहीं पर वो दिन रात मेहनत करते हैं इस पेंटिंग को और निखारने में। सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया मोनालिसा की मुस्कान पर। मुस्कान को इतना मिस्टीरियस बनाया कि 16 साल लग गए और आखिर तक बनाते रहे, क्योंकि 16 साल बाद 1519 में उनकी मृत्यु हो गई और तभी ये पेंटिंग अधूरी रह गई। शायद हो सकता था कि मुस्कान के साथ साथ आंखों या चेहरे पर भी कुछ मिस्टीरियस चीजें वो करते। कमाल था ना ये चीज कि अधूरी पेंटिंग भी आज भी दुनिया की महान पेंटिंग में से है। लेकिन बात सामने जब आई, जब कहा गया कि मोनालिसा की पेंटिंग में 16 साल तक लियोनार्डो दा विंसी ने कोडिंग की। 2010 में एक साइंटिस्ट ने दावा किया कि मोनालिसा की राइट आई में LV लिखा हुआ है, जिसका मतलब हो सकता है लियोनार्डो दा विंसी, जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर पता चलेगा। और लेफ्ट आई में CE या CB लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है ये मैं नहीं बता सकता। इस बात से सब हैरान रह गए थे, क्या वाकई में ये पेंटिंग कोई मिस्टीरियस है? लेकिन इस चीज को उजागर करने के लिए परमिशन नहीं मिली, क्योंकि ये पेंटिंग अब फ्रांस की संपत्ति है और इस पेंटिंग के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। इस पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरीके से ये आज के फोन का पोर्ट्रेट मोड है। पीछे का बैकग्राउंड इसमें पूरा ब्लर टाइप का लगता है, काफी हल्के रंगों का यूज किया गया, विविड बनाया गया था, और जो मेन तस्वीर थी मोनालिसा की उसको उभेरा गया था। है ना कमाल की बात कि ये चीज 523 साल पहले लियोनार्डो ने सोच लिया था, और इन्हीं बारीकियों के साथ इस पेंटिंग को इतनी महत्वता आज भी मिलती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 400 साल अंधेरे में रहने के बाद ये अचानक से 1911 से 1913 के बीच में उन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि ये पेंटिंग वर्ल्ड की मशहूर बन गई? तो ये पेंटिंग 1797 में पहुंचा दी जाती है फ्रांस के पेरिस के लोवरी म्यूजियम में, जहाँ पर ये पेंटिंग आज भी रखी हुई है, जिसको देखने लाखों लोग हर साल पहुंचते हैं। 1911 में इसी म्यूजियम के एक एम्प्लॉय विंसेंजो पेरुगिया ने
इस पेंटिंग को चुरा लिया था। कैसे चुराया? वो रात भर म्यूजियम में छुप गया था और सुबह जब म्यूजियम खुला तब चुपचाप उसको कपड़े में ढककर वहां से निकल गया। इसके साथ 2 जने और थे। ये विंसेंजो पेरुगिया बेसिकली इटली से बिलोंग करते थे। ये मानते थे कि ये पेंटिंग इटली की है तो इसको इटली पहुंचाया जाए। लेकिन तभी अचानक से एक दिन बाद पता चलता है कि मोनालिसा की पेंटिंग गायब है और ये दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइन बन गई। 2 साल तक इसको खोजा गया लेकिन तब भी ये हाथ नहीं आए। फिर क्या हुआ ऐसा कि 2 साल बाद अचानक से इसका पता चला। विंसेंजो पेरुगिया ने इस पेंटिंग को अपने घर के बेडरूम में रख रखा था। 2 साल तक वो यही सोचते रहे कि इस पेंटिंग का क्या किया जाए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि इस पेंटिंग को बेच दिया जाए। तब वो एक सेलर के पास जाते हैं, इस पेंटिंग की डिमांड रखते हैं। कहा मेरे पास वो पेंटिंग है और उसकी कीमत ये है। उस सेलर ने उस पेंटिंग के पीछे लगी मोहर को देखा और ये निश्चिंत हो गया कि ये पेंटिंग मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग है। तभी वहीं से विंसेंजो पेरुगिया पकड़ा गया और 6 महीने तक जेल में रहा। 2 साल बाद ये पेंटिंग उसी म्यूजियम में लौटी और उस समय के बाद ये पेंटिंग दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंगों में से एक बन गई। इस पेंटिंग की कीमत अगर आज आंकी जाए तो $1 बिलियन है। लेकिन फ्रांस के रूल्स और नियम के हिसाब से इस पेंटिंग को नहीं बेचा जा सकता। मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी है। कहा जाता है कि इसको भी लियोनार्डो दा विंसी के टाइम में ही उनके एक स्टूडेंट फ्रांसेस्को मेल्जी ने बनाया था, जो हूबहू उसके जैसी दिखती है लेकिन मुस्कान में वो बात नहीं। शायद उसके जैसे बनाने की कोशिश की गई हो। लेकिन हैरान तो तब रह जाएंगे जब पता चला कि तीसरी पेंटिंग भी मौजूद है और ये तीनों पेंटिंग फ्रांस में ही है, अलग अलग म्यूजियम के अंदर। तीसरी पेंटिंग मोनालिसा की न्यूड पेंटिंग थी जिसमें हाथों का स्ट्रक्चर बिल्कुल मोनालिसा के जैसा ही था। इस पेंटिंग को मोना वेना कहा जाता है। इस पेंटिंग को बनाया गया था 1514 से 1516 के बीच में। कहा जाता है कि ये पेंटिंग भी लियोनार्डो दा विंसी के स्टूडेंट ने बनाई। लेकिन ज्यादा फैक्ट यही मिलते हैं कि इस पेंटिंग को भी लियोनार्डो दा विंसी नहीं बनाया। इसके कोई तथ्य सबूत नहीं है कि ये पेंटिंग किसने बनाई, पर हाँ ये उस समय की है जब वो जिंदा थे। अब सबसे बड़ी बात, मोनालिसा की हम पेंटिंग जो अपने फोन में देखते हैं तो काफी बड़ी नजर आती है, लेकिन ये पेंटिंग बहुत छोटी है। इसका साइज लंबाई गुना अगर चौड़ाई करें तो 30 बाई 21 इंचेस है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। और अब सबसे बड़ी बात कि मोनालिसा की पेंटिंग में एक एलियन छुपा है, उसका घर है ये पेंटिंग। पैरानॉर्मल क्रूसिबल एक साइट ने ये दावा किया है कि जब मोनालिसा की पेंटिंग को मिरर में देखा जाए और दोनों पेंटिंग को जोड़ा जाए तो बीच में एक एलियन दिखाई देता है। लेकिन खतरनाक सीक्रेट तो तब रिवील हुआ जब इस पिक्चर में एक कोड दिखाई दिया। कहा जाता है कि लियोनार्ड ने इस पर एक कोड लिखा है इटालियन में, जिसे इटालियन में ला रिपोस्ता si trova qui, जिसका मतलब है द आंसर इज हियर, उत्तर यहाँ है। हालांकि इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है इसकी आज तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये पेंटिंग और भी सोचने को मजबूर कर देती है। मोनालिसा का एक्चुअल में स्टार्टिंग में नेम था मैडोना लीजा। अब मैडोना से वो मोना लीजा बना, एम विद डबल एन के साथ, लेकिन बाद में इसमें से एक एन और ड्रॉप कर दिया गया। इसे मोना लीसा बोला जाने लगा। कुछ लोग आज भी इसे मोना लीजा बोलते हैं। हैरान तो तब रह गए जब लोगों ने इस तस्वीर को सच समझकर इस लेडी से प्यार करना शुरू कर दिया और एक न्यूज ने सबको हैरान कर दिया। 23 जून 1892 पेरिस का एक होटल और उसकी चौथी मंजिल, एक शख्स का नाम था लक मैस्पेरो, और उसने वहां से छलांग लगा दी और कहा कि वो मोनालिसा से बहुत प्यार करता है। एक लेटर में ये सब लिख कर छोड़ गया और कई सालों तक उसका इंतजार किया। इस खबर ने सबको चेता दिया। लेकिन आज भी जब लोग इस म्यूजियम में जाते हैं तो मोनालिसा की इस पेंटिंग को फ्लावर्स दिए जाते हैं, लेटर्स दिए जाते हैं। इसलिए ये पेंटिंग समय के साथ साथ और भी मिस्टीरियस बनती जा रही है, क्योंकि इस पेंटिंग में ऐसा लगता है अभी मोनालिसा बाहर आकर आपसे कहेगी हेलो कैसे हो आप। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। राम राम सा सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।